नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। नरेंद्र मोदी की सरकार आज लोकसभा में एक ऐसा बिल लेकर आ रही है जिसे खुद प्रधानमंत्री के पद से लेकर मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के लिए डेथ वारंट कहा जा रहा है। इस बिल के पारित होने के बाद देश का प्रधानमंत्री, प्रदेशों के मुख्यमंत्री और मंत्री इसकी जद में आ जाएंगे और उनके ऊपर बर्खास्तगी की तलवार लटक जाएगी, बशर्ते वे किसी भी मामले में 30 दिन पुलिस की हिरासत में रहें या गिरफ्तार हों। उसके बाद अगले दिन वे खुद ब खुद कुर्सी से बर्खास्त माने जाएंगे। जी हां दोस्तों, यह खतरनाक बिल आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में रखने जा रहे हैं। इस बिल का नाम है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025। इसके जरिए सरकार 130वां संविधान संशोधन करने जा रही है। इस बिल में जो प्रावधान है वे भी जान लीजिए, और ये प्रावधान आने वाले दिनों में कितने खतरनाक हो सकते हैं इसका अंदाजा भी लगा लीजिए। कल अमित शाह ने लोकसभा के सचिवालय को सूचित किया कि वे आज 20 अगस्त को लोकसभा में एक विशेष बिल लेकर आने वाले हैं। नियमानुसार कोई भी संशोधन बिल लोकसभा में तब तक नहीं रखा जा सकता जब तक लोकसभा के सभी सदस्यों को समय से पहले सर्कुलेट न कर दिया गया हो। जब इस बारे में लोकसभा सचिवालय को जानकारी मिली, तब केंद्रीय गृह मंत्रालय को कहा गया कि इतनी जल्दी विधेयक कैसे रखा जा सकता है, कोई बिल कैसे रखा जा सकता है। तब अमित शाह की ओर से लोकसभा के महासचिव को पत्र लिखा गया और उन प्रावधानों से छूट की मांग की गई जिनके अंतर्गत इस तरह आनन फानन में कोई बिल नहीं रखा जा सकता। और अंततः लोकसभा सचिवालय ने आज 20 अगस्त को यह बिल रखने की इजाजत गृह मंत्री अमित शाह को दे दी है। इस बिल के जरिए आइंदा यह प्रावधान किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के पद पर है या किसी प्रदेश में या केंद्र शासित राज्य में मुख्यमंत्री है या किसी भी राज्य में मंत्री है या केंद्र में मंत्री है, अगर वो किसी भी आपराधिक मामले में 30 दिन तक पुलिस की हिरासत में रहता है या गिरफ्तार रहता है तो 31वें दिन उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। इस बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगे, लेकिन अगर प्रधानमंत्री ऐसी कोई सिफारिश नहीं भी करेंगे तब भी संबंधित व्यक्ति जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो, कैबिनेट का मंत्री हो केंद्र में या राज्य में मंत्री हो, वो 31वें दिन खुद ब खुद बर्खास्त माना जाएगा अगर उसने त्यागपत्र नहीं दिया तो। इस संशोधन बिल में बताया गया है कि ऐसा कोई भी केस, ऐसा कोई भी अपराध जिसमें 5 साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है, ऐसा अगर कोई केस किसी मंत्री पर, मुख्यमंत्री पर या केंद्रीय मंत्री पर या प्रधानमंत्री पर दर्ज है और उसके तहत उसे 30 दिन तक हिरासत में रखा गया है, उसे जमानत नहीं मिली है या वो 30 दिन तक गिरफ्तार रखा गया है, तो 31वें दिन उसके ऊपर बर्खास्तगी सुनिश्चित रहेगी। बिल के अनुसार राज्यों के राज्यपालों और केंद्र शासित राज्यों के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपालों को यह अधिकार होगा कि वे 30 दिन तक हिरासत में रहे मुख्यमंत्री या मंत्री की बर्खास्तगी के लिए उसे त्यागपत्र देने के लिए कहें और उसकी अनुशंसा राष्ट्रपति को करें। दरअसल यह संशोधन बिल इसलिए लाया गया है कि अब तक ऐसा कोई कानून नहीं है, संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो मुख्यमंत्री के पद पर है या मंत्री है या केंद्र सरकार में मंत्री है या प्रधानमंत्री है, अगर उसे किसी आपराधिक मामले में 30 दिन तक हिरासत में रखा जाता है या गिरफ्तार रखा जाता है तो उससे त्यागपत्र लेना अनिवार्य हो या उसे बर्खास्त करना आवश्यक हो। इसलिए यह संशोधन बिल लाया गया है। लोकसभा में आज जो संशोधन बिल पेश किया जा रहा है उसके जरिए संविधान के अनुच्छेद 75
अनुच्छेद 164 और 229 ए में संशोधन किया जाएगा। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री के पद को लेकर प्रावधान निर्धारित करता है। अनुच्छेद 164 राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बारे में प्रावधान सुनिश्चित करता है और 239 ए केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के पद के प्रावधान सुनिश्चित करता है। इन तीनों अनुच्छेद में संशोधन के बाद यह बिल पारित होगा। लोकसभा में इस बिल को रखने के बाद इसे संसद की संयुक्त समिति को भेजा जाएगा। अब इस कानून के खतरे भी जान लीजिए। जिस दिन यह कानून लागू हो गया, संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया, उसके बाद देश भर के वे सारे राज्य और उनके मुख्यमंत्री खतरे की जद में होंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है। विपक्ष के लोगों का मानना यह है कि मोदी सरकार इस कानून के जरिए गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को बर्खास्त करने का कोई ना कोई रास्ता तलाशना शुरू कर देगी। जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियां ईडी, सीबीआई, आईटी, एनआईए गैर भाजपा शासित राज्यों के नेताओं और मुख्यमंत्रियों मंत्रियों पर मुकदमे दर्ज करते रहे हैं, जिस तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मंत्री सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी जैसे लोग गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए गए और लंबे समय तक उन्हें जमानत नहीं मिलने दी गई। ऐसा कानून लागू होने के बाद इस तरह के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की बर्खास्तगी 31वें दिन खुद ब खुद हो जाएगी। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल को 6 महीने तक जमानत नहीं मिली थी। इसके अलावा तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी भी 2 महीने तक लगातार जेल में रहे थे। इसलिए अब इस नए कानून के बाद कोई भी व्यक्ति सिर्फ आरोप लगने पर, मुकदमा दर्ज होने पर अगर किसी एजेंसी द्वारा हिरासत में लिया जाता है या गिरफ्तार किया जाता है तो उस पर बर्खास्तगी की या त्यागपत्र की तलवार लटक जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश का कानून आज तक ये मानता रहा है कि किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगना उसका दोष सिद्ध होना नहीं माना जा सकता जब तक कि अदालत से उसे सजा न मिल जाए। आरोपी और पूरी तरह सजा याफ्ता व्यक्ति में कानून अंतर करता है। इसीलिए अब तक किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हो, किसी केस में आरोपी बनने के बाद जब तक सजा न मिल जाए तब तक उसे बर्खास्त नहीं किया जाता। शासकीय कर्मचारी और अधिकारी किसी मामले में अगर जेल जाते हैं तो वे शुरू में निलंबित किए जाते हैं और सजा मिलने के बाद उन्हें बर्खास्त किया जाता है। लेकिन इस नए कानून के बनने के बाद प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रीगण बिना सजा पाए, बिना किसी अदालत से दोषी पाए अपने पद से त्यागपत्र देने के लिए मजबूर होंगे और अगर वे 31वें दिन त्यागपत्र नहीं देंगे तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। आनन फानन में लाए जा रहे इस बिल पर विपक्ष आग बबूला हो गया है। कांग्रेस के सांसद और जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट करके इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अभिषेक मनु सिंघवी ने लिखा कि यह कानून विपक्ष को अस्थिर करने की साजिश है। उन्होंने कहा, बिना दिशा निर्देशों के मनमाने तरीके से विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां की जा रही हैं। ऐसे कानून से किसी भी विपक्षी मुख्यमंत्री को न केवल गिरफ्तारी के जरिए पद से हटाया जा सकता है जबकि सत्ता के नेताओं को छुआ भी नहीं जा रहा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले 10 सालों में ईडी जैसी एजेंसियों ने 97% मुकदमे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ दर्ज किए, भले ही उनमें से 2% लोगों को भी सजा नहीं हुई। लेकिन इस तरह की एजेंसियां विपक्षी मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों पर क्या कुछ कर सकती हैं, इसकी आशंका अभिषेक मनु सिंघवी ने जता दी है। इस बिल को पेश करने पर आरजेडी के सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रोफेसर झा ने कहा है कि इस बिल के जरिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह विपक्ष मुक्त लोकतंत्र बनाना चाहते हैं।
आइए उनसे टेलीफोन पर हुई बातचीत सुनते हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर मनोज कुमार झा हैं, राज्यसभा सांसद। मनोज जी, अमित शाह जो बिल लेकर आ रहे हैं लोकसभा में आज, जिसमें ये प्रावधान है कि 30 दिन से ज्यादा हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री मंत्री स्वयं में बर्खास्त हो जाएंगे, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं समझता हूं कि हाल के वर्षों में कई ड्रैकोनियन बिल आए, जो कानून बने, ये उन सबको बहुत पीछे छोड़ जाता है। इस बिल के पीछे मंशा स्पष्ट है। पहली, आपने एक्यूज्ड और कन्विक्टेड का फासला खत्म कर दिया, उनका फर्क खत्म कर दिया जी। नंबर 1। नंबर 2, जिन भी राज्यों में पॉलिटिकली आप जीतने की परिस्थिति में नहीं है, लगातार हार रहे हैं या हार जाएंगे, वहां अब आपको हॉर्स ट्रेडिंग की जरूरत नहीं है जी। आपके हाथ में एजेंसीज हैं। ईडी के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणी थी उसको सुन लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा क्यों बन रहे हैं, और इन परिस्थितियों के मध्य आप इस बिल का निहितार्थ समझ लीजिए। निहितार्थ ये है कि हम विपक्ष मुक्त लोकतंत्र बनाकर दम लेंगे। लोकतंत्र में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं होगी, एक पॉलिटिकल पार्टी होगी, उसका फरमान चलेगा। मैं समझता हूं कि ये अवसर है कि एक बार अब कम से कम चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार सोचें कि कब उन पर इसका इस्तेमाल हो जाएगा। अगर वो नहीं चाहते तो मैं समझता हूं कि भारतीय लोकतंत्र के खात्मे की इबारत लिख दी गई है। जी जी, बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनोज कुमार झा साहब, थैंक यू। तो इस तरह आज लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह जो कानून लेकर आ रहे हैं, वो एक तरह से चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए, जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जो प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री हैं, उन सब के ऊपर सिर्फ इसलिए तलवार लटक जाएगी कि उन्हें किसी मामले में 30 दिन तक हिरासत में या गिरफ्तारी में रहना पड़ा है। और इस वक्त जो सरकार सत्ता में है, जिस पार्टी की सत्ता है, वो 30 दिन तक किसी भी मुख्यमंत्री या मंत्री को हिरासत में रखने या गिरफ्तार करने का मादा रखती है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो आने वाले समय में ये बिल कितना खतरनाक हो सकता है, जैसा कि प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने कहा कि ये लोकतंत्र को विपक्ष मुक्त बनाने की कोशिश है, ये शैतानी कानून लाया जा रहा है। देखना होगा संसद में ये कानून कब और किस तरह पारित होता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।